हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोग को ये चल रहा था टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। पहले लेक्चर में आप लोग को बेसिक नॉलेज दिया गया था और कुछ टाइपिकल क्वेश्चन करवाया गया था। आज दूसरा लेक्चर होने वाला है और कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। आप लोग को सिर्फ टाइपिकल क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपके पास कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दोनों काम साथ साथ 5 दिनों तक करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है, तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो टाइम को आप एलसीएम ले लीजिएगा, 10-20 का आप एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, वर्क कहलाएगा। तो 10-20 का एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा, 20। तो 20 मेरा क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। अब इफिशिएंसी निकालना है, तो जिसका इफिशिएंसी निकालना है उसके टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो 10 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा, ए का क्षमता 2, और 20 से अगर डिवाइड कीजिए तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा, 1। मतलब ए का क्षमता 2 हो गया, बी का क्षमता कितना हो गया, 1 हो गया। दोनों काम साथ साथ 5 दिनों तक करते हैं, तो दोनों मिल गया। तो ए का क्षमता 2 है, बी का क्षमता कितना, 1, तो क्षमता कितना हो गया, 3। और दोनों मिलकर के कितने दिन तक काम किए, तो 5 दिन। तो 5 दिया कितना वर्क हो गया, 15 वर्क हो गया। जैसे एक दिन में 2 और 1 दोनों को मिलाकर के 3 वर्क हो रहा, 5 दिन तक किया गया, तो 3 5 कितना हो गया, 15 वर्क। तो अब बोला जा रहा है आपके पास कि उसके बाद बी काम छोड़ देता है, तो उसके बाद शेष काम को कितने दिनों में समाप्त होगा। तो टोटल वर्क कितना था, 20, 15 वर्क हो चुका, तो शेष वर्क कितना बचा। तो शेष वर्क निकालने के लिए 20 में से आप 15 को घटा दिए, तो कितना बचा आपके पास, 5 वर्क। और ये 5 वर्क को कौन करेगा, बी काम छोड़ दिया, तो बचा कौन, ए करेगा शेष काम को। तो ए का क्षमता कितना है, 2। तो यानी अब टाइम निकालना है कि शेष वर्क को कितने दिन में कंप्लीट किया जा रहा है। तो शेष वर्क कितना, 5, और कितना क्षमता ए का, तो 2 का। तो इसी को डिवाइड कीजिएगा तो 2.1/2 दिन, यानी शेष कार्य को कितने दिन में कंप्लीट किया जा रहा है, तो 2.1/2 दिन में। तो ऑप्शन में चलते तो ऑप्शन बी आपका सही है। सेकेंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पी अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि क्यू अकेला इस कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, परंतु काम समाप्त होने से 5 दिन पहले पी काम छोड़ देता है। पी काम छोड़ देता है, तो बताइए काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। ठीक है, बोला जा रहा है कि 5 दिन पहले पी क्या कर रहा है, काम को छोड़ दे रहा है, तो कितने दिन में कार्य को समाप्त किया गया है। तो आपके पास पहले देखिए पी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में टाइम दिया हुआ है, और क्यू कितने दिन में कर रहा है इसी कार्य को, 30 दिन में। तो 20 और 30 का आप क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। तो 20-30 का आप एलसीएम लीजिएगा, तो आपके पास एलसीएम कितना आएगा, देखिए आपको एलसीएम निकालने आना चाहिए। तो 20-30 का आप एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम क्या आएगा आपके पास, 60 आएगा। तो ये 60 क्या कहलाएगा, 60 वर्क कहलाएगा। अब आपके पास टोटल वर्क पता चल गया, तो इफिशिएंसी निकालना है। तो पी का क्षमता निकालिएगा, तो 20 दिया कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, और 30 से डिवाइड कीजिए तो क्यू का क्षमता कितना आ जाएगा, 30 दूनी 60, यानी पी का क्षमता 3 है, क्यू का क्षमता 2 है। अब बोला जा रहा है कि दोनों काम प्रारंभ करते हैं, 5 दिन पहले पी काम छोड़ देता है। अब थोड़ा सा आप सोचिए, जैसे हम देखिए इस चीज को समझाना चाहते हैं। मान लीजिए कि पी और क्यू काम स्टार्ट किया जा रहा, काम करना है इतना दूर तक। आपके पास 5 दिन पहले पी काम छोड़ देता है, 5 दिन पहले। तो यहाँ पर पी और क्यू है, तो ये पी काम छोड़ दिया, तो ये जो बचा हुआ कार्य को कौन करेगा, क्यू करेगा। बचा हुआ कार्य को कौन कर रहा, क्यू कर रहा। कितने दिन तक कर रहा, 5 दिन तक। तो हम क्यू को 5 दिन तक काम करवा देते हैं, यानी लास्ट का 5 दिन कौन काम करेगा, क्यू करेगा। 5 दिन क्यू काम करता है। तो क्यू का क्षमता कितना है, 2 है। तो 2 मतलब एक दिन में 2 काम करता, तो 5 दिन में कितना करेगा, 2 5 10, यानी 10 वर्क करेगा। अच्छा, तो पी और क्यू कितना काम किया होगा, तो टोटल वर्क 60 है। 60 में से 10 को आप घटा दीजिएगा, 60 में से आप 10 को घटा दीजिएगा, तो बचेगा कितना आपके पास, 50। ये 50 वर्क कौन करेगा, पी और क्यू। तो पी और क्यू का क्षमता कितना, 3 और 2 5, यानी 50 और बटा आप कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 2 5। तो 5 से डिवाइड कीजिए तो कितने दिन में, 10 दिन में। ठीक है, यानी पी और क्यू दोनों मिलकर के 10 दिन तक किया, और लास्ट का जो 5 दिन क्यू करता है, क्योंकि पी काम छोड़ दिया। तो यहाँ पर बोला कि परंतु काम समाप्त होने से 5 दिन पहले पी काम छोड़ देता है, तो बताइए काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो टोटल वर्क करवाना था 60,
पहले पी और क्यू दोनों मिलकर के 10 दिन किया, फिर उसके बाद आपके पास क्यू लास्ट का 5 दिन किया, तो 10 और 5 कितना दिन हो गया? 15 दिन। ऑप्शन में देखते 15 दिन कहा, तो ऑप्शन बी सही है। तीसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पिंकी और चिंकी किसी काम को क्रमशः 18 दिन और 27 दिन में कर सकती है। दोनों को काम करने के लिए 5,000 रुपया दिया जाता है, तो पिंकी को कितना रुपए मिलता है? तो देखिए पैसा जो है ना क्षमता के आधार पर बढ़ता है, किसी का भी क्षमता के आधार पर, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल हम आप लोग को 2 पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहे हैं। जितना भी टाइपिकल क्वेश्चन करवा रहे हैं 2 पर्सन से रिलेटेड, 2 पर्सन से रिलेटेड पूरा टाइपिकल खत्म करवाने के बाद आप लोग को 3 पर्सन से रिलेटेड करवाएंगे। तो चलिए करते हैं। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले। देखिए पिंकी आपके पास कितने दिन में कर रही है? 18 दिन में टाइम दिया हुआ है, और चिंकी कितने दिन में करती है? 27 दिन में। तो 18 और 27 का आप क्या कीजिएगा? एलसीएम लीजिएगा। तो इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा? 54। अच्छा देखिए जिनको एलसीएम लेने नहीं आता आप पहले एलसीएम एचसीएफ का लेक्चर देख लीजिएगा। ऐसे देखिए बता दे, जैसे 18 और 27 तो आप कितना दीजिए? 3 से दीजिएगा, तो 3 6 18, 9 27, फिर 3 से दीजिएगा तो 3 दूनी 6, 3 3 9, फिर आपस में सबको गुना कर दीजिएगा, तो वही आपका टोटल वर्क कहलाता है। तो 3 3 9, 9 3 18, 18 54, तो ये 54 आपका टोटल वर्क कहलाया, ठीक है। अब आपके पास क्षमता निकालना है, तो मान लीजिए कि पिंकी का क्षमता निकालना, तो 18 मतलब 18 से आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो 3, और इसको 27 से डिवाइड कर देते हैं तो 27 दूनी 54। अच्छा क्यों डिवाइड करते हैं? ये फर्स्ट लेक्चर बता चुके हैं कि इफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क होता है। तो अगर आपके पास इफिशिएंसी निकालना है तो वह टोटल वर्क को जिसका क्षमता निकालना है उसका टाइम से डिवाइड करते हैं। तो आपके पास क्षमता कितना हो गया? 3:2 का, मतलब दोनों को मिलाकर के कितना पैसा दिया जा रहा है? 5,000 रुपया। तो 3 2 5, 5 बराबर कितना है? 5,000 रुपये है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 को इधर डिवाइड में कीजिएगा तो 5,000/5, तो काटिए कितने बार में? 1,000, तो 1 रेशियो बराबर 1,000 रुपया आया। तो बोला जा रहा है पिंकी को कितना रुपए मिलता है? पिंकी को कितना रुपए मिलता है? तो पिंकी का कितना है? 3, तो 3 गुना 1,000, तो कितना मिलेगा? 3,000 रुपये। तो ये आपका ऑप्शन हो गया बी सही है। और वही चिंकी का बोलता तो चिंकी का कितना मिलता है? तो 2 गुना 3,000, 2 गुना 1,000, यानी 2,000 रुपये चिंकी को मिलता। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ए एक काम को 14 दिन में कर सकता है, जबकि बी से 40% अधिक दक्ष है। दक्ष करने मतलब कि अधिक क्षमता वाला है। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? ठीक है, कर सकते हैं या कर सकता है, ठीक है ना, यही पूछा जा रहा। तो ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 14 दिन में कर रहा है, टाइम दिया हुआ है। और बी क्या बोला? जबकि बी ए से 40% अधिक दक्ष है। दक्ष मतलब इफिशिएंसी को दर्शा रहा, तो ए से 40% अधिक है, तो पहले ए का पता होना चाहिए। तो हम इसको 100% मान लेते हैं, तो ये कितना होगा? 140%। तो इसको काट के पहले छोटा कर लेते हैं, तो 20 बचे क्या हो जाएगा? 100, और 20 सत्ते क्या हो जाएगा? 40। तो इफिशिएंसी का अनुपात क्या हो गया? 5:7। जो इफिशिएंसी निकलता है हमेशा आपस में अनुपात में होता है। तो आप लोग को बताए थे कि टाइम जो है इफिशिएंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या इफिशिएंसी टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो आपके पास जब इफिशिएंसी 5:7 है तो हम टाइम को कह सकते हैं 7:5। हम ये रेशियो में निकाल दिए, 7:5 आपस में चेंज हो गया। अच्छा तो ए का टाइम कितना दिया हुआ है? 14 दिन, तो यानी 7 बराबर कितना दिया हुआ है? 14 दिन। तो हम 7 बराबर 14 दिन कह सकते हैं। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 2 दिन। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 दिन। तो बोला जा रहा है कि बी कितने दिन में करता है? तो बी का रेशियो कितना? टाइम का 5 दिन। बी का रेशियो टाइम का कितना दिया हुआ है? 5 दिन। तो 1 बराबर 2 है, तो बी का टाइम निकालना है। तो बी का टाइम निकालने के लिए क्या कीजिएगा? 2 गुना 5, यानी कितने दिन में कर दे रहा है? 10 दिन में। तो ये 10 दिन आपका आंसर हो गया। तो 10 दिन ऑप्शन ए सही है। 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पी क्यू से 30% अधिक दक्ष है। पी जो है क्यू से 30% अधिक दक्ष है, मतलब इससे 30% अधिक क्षमता वाला है। तो 130, इसको काट करके छोटा कर देते तो 10:13। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इफिशिएंसी का क्षमता निकला। तो अगर टाइम का क्षमता कहते हैं तो 10:13 कह सकते हैं। ये टाइम का रेशियो हो गया 10:13। आपस में क्या होता है कि जो आपके पास टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इफिशिएंसी। तो हम इसी चीज को चेंज कर दिए। अच्छा जिनको नहीं पता चल रहा, पहला लेक्चर आप जाकर के देखिएगा। यदि क्यू किसी काम को 13 दिन में कर सकता है, क्यू कितने दिन में कर रहा है? 13 दिन में। तो ये 13 दिन दे चुका है, ठीक है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? तो हमको पी का भी पता होना चाहिए टाइम। तो देखिए क्यू का रेशियो जो आपके पास है
10:13 है और Q का टाइम कितना दिया हुआ 13 दिन, तो 13 बराबर 13 दिन, 13 बराबर 13 दिन, तो 1 बराबर क्या होगा 1 दिन। तो अब आपके पास जब P और Q का टाइम निकालिएगा, देखिए हम यहाँ लिख देते हैं P और Q का टाइम लिखिएगा, तो आपके पास P और Q का टाइम क्या आ जाएगा, तो P का देखिए यहाँ 10 दिया हुआ, तो 1 बराबर 1 दिन है, तो 10 बराबर क्या होगा 10 दिन हो जाएगा। और Q का 13 बराबर, तो 13 दिन ऑलरेडी दिया हुआ है। अच्छा, अब जब दोनों का टाइम पता चल गया तो 10 13 का आप एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 130, तो 130 आपका टोटल वर्क हो गया। इफिशियंसी निकालिएगा, तो जो पहले आपके पास इफिशियंसी रेशियो में आया है वही होता है, चेंज नहीं होता है। अगर आप ऐसे डिवाइड करके भी दे सकते हैं, तो 10 से डिवाइड कीजिए तो इसका क्षमता कितना हो गया 13, और 13 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो गया 10। अब दोनों मिल गया, तो दोनों मिल गया तो क्षमता कितना हो गया 23। टोटल वर्क को करने में कितना दिन ले लेगा, तो 130/23, तो यही आपके पास दिन होगा। अब ऑप्शन में देखते अगर ये है तो यही लेते हैं, अगर ऑप्शन फ्रैक्शन में है तो आप इसको डिवाइड कीजिएगा, तो 5 पूर्णांक आपके पास 15/23 आएगा। ठीक है, आप इससे गुना कर लीजिएगा तो आपके पास यही चीज आने वाला है। और ऐसे ऑप्शन में देखते हैं तो क्या आएगा आपके पास 130/23 दिन, तो 130/23 दिन ऑप्शन सी सही है। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए, बना करके आंसर कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन बोला जा रहा है P अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि Q अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं, इसके बाद Q कार्य छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को P अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। ऑप्शन है 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन और 15 दिन। तो आप इसे बना करके आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बताना है। वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में से ज्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।